हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, लव जार, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे, ठीक है, वैसे ही आप वहां पर प्रोडक्ट्स पढ़ सकते हो, मतलब प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हो और जान सकते हो उन प्रोडक्ट्स के बारे में। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। एनर्जाइज्ड होते हैं प्रोडक्ट, रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स द बेस्ट टाइम, आप ले सकते हैं। ओके, और जैसे कि अब दिवाली भी आने वाली है और आप देख रहे हो इस तरीके से लक्ष्मी गणेश जी भी है, ये भी पायराइट में है, पायराइट का क्रिस्टल भी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको फाइनेंशियल अबंडेंस प्रोवाइड करता है। दिस इज द पायराइट क्रिस्टल। इस तरीके से पायराइट ब्रेसलेट्स, पायराइट ट्री, पायराइट का जो है और भी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। ठीक है, इसे रखना बहुत ही मतलब गुड लक और अबंडेंस को लेकर आता है। तो दिस इज द पायराइट। ओके, इस तरीके से और भी ब्रेसलेट्स, और भी प्रोडक्ट्स, और भी क्रिस्टल्स हैं। जैसे ये हो गया, दिस इज अ रोज क्वार्ट्ज, है ना, जो आपके रिलेशनशिप को हील करता है। प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट है, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट हो गया। ब्लैक टर्मरीन, ब्लैक ओबिसिडियन, पढ़ो जाकर, चेकआउट करो उन प्रोडक्ट्स को। मैं कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और कुछ प्रोडक्ट जो है टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, तो वहां से भी डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करे, बताए मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये एनर्जी टावर की है। गहरा झटका लगा, ऐसा लगता है आपके पर्सन को किसी चीज का। एम्प्रेस की एनर्जी है। क्लैरिफाई करेंगे तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा। द मून है। एल्डर ऑफ सोड्स, 6 ऑफ सोड्स, हर्मिट, oracle of wands, temperance, justice, 3 of wands। ओके, चलो। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, तो ये मत पूछना कि मैम हमारा ज़ोडिएक आपने नहीं बोला। नहीं, जो भी हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आते हैं मैं उन ज़ोडिएक साइन को आपके सामने लेकर आती हूँ। ठीक है, बट रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। ओके, और नंबर, हाइलाइटेड नंबर एक बार चेकआउट कर लेते 1 सेकंड। हाइलाइटेड नंबर जो आज की रीडिंग में है 1, 2, 3, 6 एंड 9। ठीक है, दीज आर द 4 इज ऑल्सो देयर। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। सबसे पहले टावर की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कोई बहुत गहरा झटका आपके पर्सन को लगा है, कोई बहुत बुरी ठोकर उन्हें पहुंची है जिसकी वजह से टावर मूवमेंट का कार्ड निकल कर आया। लेट्स चेकआउट किस तरीके का झटका, किस तरीके की ठोकर आपके पर्सन को लगी है। प्लीज हमें क्लैरिफाई करें टावर का मूवमेंट क्यों है यहाँ पर। आपके पार्टनर के जीवन में फिलहाल जो मूवमेंट चल रहा है वो टावर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये पर्सन, पता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत बड़े नार्सिस्ट है। नार्सिस्ट होने का मतलब ये होता है कि जैसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, इनकी बैक दिख रही है, फेस नहीं कर रहे, यानी फेस ना करना। पूरी सिचुएशन को आप डटकर सामना जब करते हो, फेस करते हो किसी चीज को, तो क्या होता है दैट यू रियली फेस करते हो आप उस चीज को, और आप उस चीज को
अच्छे से स्ट्रेंथ के साथ हैंडल करते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो चीजों को, सिचुएशन को फेस ही नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करते हैं, गलती करेंगे गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलती कभी मानने को तैयार नहीं होते, अपनी गलतियों का ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे, किसी और के ऊपर डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी है, यानी वो एक नार्सिसिस्ट पर्सन की तरह हो सकते हैं। और साथ ही साथ स्टबन माइंडसेट के भी हैं, यानी अकड़ इतनी है आपके पर्सन में, अपनी अकड़ में, अपनी ईगो में किसी को कुछ भी कह देते हैं, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, उन्हें मतलब नहीं कि सामने वाले के इमोशन से, ठीक है, कि सामने वाला बुरा मान सकता है या बुरा लग सकता है, ठीक है। वो सेंसिटिव पॉइंट्स को भी कई बार जो है पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो ये कुछ उनका नेचर हो सकता है। गुस्सा जल्दी आना, फायर की एनर्जी निकल कर आई है, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन होता है। फायर साइन होने का मतलब ये लोग बहुत जल्दी, फायर साइन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है, छोटी से छोटी बात पर भी ये लोग कई बार गुस्सा कर देते हैं। जिन चीजों पर इन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए या जिन चीजों को इन्हें अवॉइड करना चाहिए, उन चीजों पर भी ये गुस्सा करते हैं, उन चीजों को भी बीच में लेकर आते हैं। आपके पार्टनर का नेचर कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एट अ टाइम किसी बात का इन्हें बुरा लगाना, ये उस मोमेंट पर उस बात को नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में जाकर कभी किसी चीज को लेकर झगड़ा होगा ना, तो उस पॉइंट को उठाते हैं आपके पार्टनर, ऐसा करते हैं, है ना। फ्यूचर में जाकर कभी झगड़ा होगा, तो उस झगड़े में अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, वो पास्ट की बातें भी बीच में लेकर आते हैं कि तुमने ऐसा भी तो करा था, तब मैंने तुम्हें कुछ कहा, या तुमने ये भी तो करा था, लेकिन तब मैंने भी तो तुम्हें माफ कर दिया था। ये इस तरीके की बातें भी आपके पार्टनर, ऐसा लगता है, बीच में लेकर आते हैं। अच्छा, ये हो गई बात उनके कुछ नेचर की। लेकिन अब ठोकर किस तरीके से लगी आपके पर्सन को, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 10 ऑफ वैंड, जैसे जीवन ने इन्हें अकेला कर दिया। अब क्या है ना, जब आप अकेले हो जाते हो ना, आपको समझ में आता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है ना। अकेलापन दुनिया की सबसे बड़ी ठोकर होती है, जब आप बिल्कुल अकेले कर दिए जाते हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने उनको अकेला कर दिया है। अब अकेलेपन में उनकी कहीं ना कहीं अकड़ भी टूट रही है। किसको दिखाएंगे अकड़, जब कोई है ही नहीं आसपास उनकी अकड़ सहने के लिए, जब कोई है ही नहीं जिसके ऊपर वो ब्लेम डाल सके, अपनी गलतियों का बोझ किसी के ऊपर डाल सके, जब कोई है ही नहीं, तो किसके साथ करेंगे ये सब, अपने नार्सिज्म वाले बिहेवियर, अपने स्टबन नेचर का बिहेवियर किसको दिखाएंगे आपके पार्टनर। तो अकेलेपन ने जैसे उनको अंदर से तोड़ दिया है, इस अकेलेपन ने उनको एहसास दिला दिया है कि भाई कुछ गलत करा है मैंने चीजों को गलत करा है और मुझे चीजों को सुधारने की जरूरत है। तो ये अकेलेपन की ठोकर जैसे आपके पार्टनर को लगी है, और आज ये बहुत ज्यादा अकेले महसूस करने वाले हैं। और ये अकेलापन उनको जो है ग्राउंडिंग उनके अंदर लेकर आएगा। यानी अभी तक ग्राउंडिंग लेकर आने का मतलब, जो अभी तक हवा में उड़ रहे थे, अपने आप को पता नहीं कितना ही सुपीरियर, कितना ही खास मान रहे थे आपके पार्टनर, तो अब जैसे जमीन पर ले आएंगे उन्हें यूनिवर्स, और उन्हें समझाएंगे कि नहीं, तुम्हारी जो है ये असली जगह ये है जहां पर तुम्हारे अंदर ग्राउंडिंग होनी चाहिए। ईगो और अकड़ में इतना ऊपर मत उड़ो, ऐसे यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको एहसास दिलाते हुए नजर आएंगे। ओके, तो इन्हें टावर मूवमेंट मिल रहा है, अकेलापन फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। आपने इन्हें इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी है, जितना प्यार शायद इन्हें किसी ने नहीं दिया। शुरू में तो कहीं ना कहीं इन्हें यकीन भी नहीं हुआ कि कोई इनसे इतना प्यार कर सकता है, या कोई इन्हें भी इतना चाह सकता है, क्योंकि इन्हें ना शायद इतना प्यार नहीं मिला अपने चाइल्डहुड में, अपने पेरेंट्स से भी शायद इन्हें इतना प्यार नहीं मिला, या अगर इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप भी रहा हो तो उन्हें इतना प्यार नहीं मिला। उनके लिए ये चीज होता ना कि डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि यार मुझे इतना प्यार भी मिल सकता है। इन्होंने बहुत बार आपसे कहा होगा, यार क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तो खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो, आज तक मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। इस तरीके से बातें कुछ करी होंगी आपके पार्टनर ने, क्योंकि इन्हें पता है इनके लिए बहुत मुश्किल था ये डाइजेस्ट करना कि आप इनसे इतना प्यार करते हो। शुरू में तो इन्हें ये लगता था कि आप जरूर फेक कर रहे हो, फेक लव दिखा रहे हो इन्हें, जरूर आपको कोई मतलब है इनसे, जरूर आपको कोई एक्सपेक्टेशन है इनसे, जो आप इतना प्यार इन्हें दे रहे हो, दिखा रहे हो। उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि कोई उनसे भी इतना प्यार कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को इतना केपेबल ही नहीं समझते थे। लेकिन आपके प्यार ने जैसे उनको इस चीज का एहसास दिलाया कि भाई प्यार होता क्या है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो वो अपने आप आपकी प्रायोरिटी बन जाता है
है ना। जब आप किसी से प्यार करते हो तो फिर आपको वही इंसान नजर आता है, वही इंसान आपकी प्रायोरिटी बन जाता है। तो इस चीज का एहसास आपने जैसे उन्हें करवाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, और प्यार करना, प्यार निभाना जैसे उन्होंने आपसे सीखा है, ठीक है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा अनडाइजेस्टेबल थी ये चीजें, कि भाई कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है, दैट इज व्हाट देयर नेचर इज, कि भाई कोई मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, क्योंकि आज तक कभी उन्होंने इतना प्यार किसी के अंदर अपने लिए देखा ही नहीं था। तो दैट इज व्हाट द एनर्जी इज। तो एम्प्रेस इज शोइंग, जहां पर अब ये अकेले भी पड़ गए हैं और इन्हें वो प्यार याद आ रहा है जो प्यार आप इन्हें दिया करते थे। इन्हें एहसास हो रहा है कि यार अब कोई नहीं है जो इन्हें इतना ही प्यार करे जितना प्यार आप इन्हें करते थे। इन्हें कहीं ना कहीं आपके उस प्यार की आदत लग चुकी है, हैबिट लग चुकी है, कि कोई इन्हें वो प्यार दे जो आप इन्हें देते हो, आपने इन्हें आदत लगा दी है उस प्यार की। तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। अच्छा, काफी मैनिपुलेटिव, माइंड गेम खेलने वाले भी रहे होंगे आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं आप भी ये चीज सोचते हो कि क्या ये पर्सन सिर्फ झूठा प्यार दिखाता था मुझे, या रियलिटी में लव था। जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक कोई कार्ड अपराइट है इसमें। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा एहसास होता है कि क्या सच में आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार सच में ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करता है, या सच में ये मुझे झूठा प्यार दिखा रहा है। आप भी कई बार ये चीज सोचते हो अपने पर्सन के लिए, क्योंकि ये कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं करते आपके सामने। द मून की एनर्जी यहाँ क्यों है? 2 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मून क्या दिखा रहा है? मून होता है रात का धोखा। मून कब आता है? रात को। रात को आप कभी निकलो, ठीक है, रास्ते में एक रस्सी भी पड़ी होगी ना, आपको लगेगा ये कोई सांप सांप चल रहा है, जैसे कोई है ना, जैसे कोई स्नेक है। क्यों? क्योंकि हमें ना रात का समय ऐसा होता है जहां हमें बहुत इल्यूजन्स होते हैं, बहुत भ्रम होता है। भ्रम होने का मतलब ये है, हमें कोई चीज सच भी होगी तो हमें झूठ लगेगी, झूठ होगी तो वो हमें सच लगेगी। ऐसा होता है रात के समय, क्योंकि हम उस समय क्लियर विजन नहीं देख पाते, है ना। हम बहुत आगे तक का नहीं सोच पाते। जब रात का समय होता है ना, तो हम आगे तक का नहीं देख पाते। ये क्या सिग्निफाई करता है? कि हम बहुत आगे तक का नहीं सोच पाते। दैट इज व्हाट द मून एनर्जी, जहां पर ये बहुत आगे तक का नहीं सोच पा रहे थे आपको लेकर। अच्छा, ऐसा दिख रहा है कि इनकी जरूर कोई मजबूरी है। मजबूरी किस तरीके की मजबूरी? देखो, ये पर्सन भी आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, इन्होंने आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दी इस कनेक्शन में, क्योंकि जरूर इनकी कोई ना कोई मजबूरी है। अब वो मजबूरी किस तरीके की हो सकती है? पहला तो मुझे ये दिख रहा है, इनका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है ना। होता है ना, हम दिमाग में कुछ सोच लेते हैं ना, तय कर लेते हैं कि ये होकर रहेगा तो वो होकर रहता है। जब हम ये सोच लेते हैं ये नहीं होगा तो वो नहीं होता है। तो यही चीज कुछ आपके पर्सन के अंदर है, जहां पर उन्होंने ये सोच लिया था कि इस रिश्ते का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मे बी आप लोगों के रिलेशनशिप में ना बहुत प्रॉब्लम्स सी रही हैं, या फिर कुछ कास्ट रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कुछ इश्यूज रहे हैं। उनको लगता था उनकी फैमिली कभी मानेगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, और वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते आपके लिए, ठीक है, वो अपनी फैमिली को नहीं मना पाएंगे। तो उन्हें काफी हद तक ये लगता था कि यार शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं, है ना। आपके पर्सन को लगता था ना कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं कोशिश करूं तो इस रिश्ते का फ्यूचर भी बना सकता हूँ, इस रिश्ते का फ्यूचर क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। मुझे, अगर मेरी फैमिली नहीं मान रही है तो मुझे अपनी फैमिली को मनाना होगा, उनसे बार बार बात करनी पड़ेगी, ठीक है। एक दिन के लिए भूखा प्यासा सब रहना पड़ेगा, लेकिन मनाना पड़ेगा अपनी फैमिली को। ये उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि नहीं यार, शायद इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, बस इतना सोचकर रुक गए जैसे आपके पार्टनर। तो ये फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। उन्हें लगा कि इतना, कि जब तक आपसे जैसे एक इमोशनल कनेक्शन ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा, फिर आप दोनों का सेपरेट होना बहुत मुश्किल होगा। इससे बेहतर ये है कि इस समय वो इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ जाए, आपसे बात करनी बंद कर दें। तो वो आपसे ज्यादा इमोशनली अटैच भी नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें शुरू से ही इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिखता था। इसलिए वो आपको कभी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, इसलिए, राइट। एल्डर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, हर बार क्या होता था, हर बार जब भी आप दोनों के बीच में झगड़ा होता था, आप जाते थे, माफी मांगते थे, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, चलो हम वापस रिश्ते में आते, और वो आपको माफ कर देते, आप रिश्ते में आ जाते।
लेकिन इस बार आप भी डिसाइड करके बैठे थे कि अगर आएंगे तो आपके पार्टनर ही आएंगे, क्योंकि आप उनकी तरफ से पहल देखना चाहते थे, आप उनकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते थे। लेकिन द बैड पार्ट हियर इज कि उन्होंने कोशिश ही नहीं करी आपको रोकने की, उन्होंने कोशिश ही नहीं करी कि आपको जो है वापस अपने जीवन में लेकर आए। और आपको इस चीज का बहुत रिग्रेट है, आपको रिग्रेट है कि यार मैंने कैसे व्यक्ति से प्यार कर लिया जिसने मुझे रोकने तक की कोशिश नहीं करी, मैंने कैसे इंसान को दिल दे दिया जो इंसान मुझे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है और उल्टा खुश नजर आ रहा है मेरे बिना। आप उन्हें देख रहे हो तो दिस पर्सन इज लुकिंग वेरी हैप्पी, एल्डर ऑफ सोल्स, प्रैक्टिकल दिख रहा है ये पर्सन, है ना, कितनी हाई एनर्जी है यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की। एल्डर ऑफ सोल्स इज द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ सोल्स, यानी वेरी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो टैरो जानते हो वो समझ जाओगे। अच्छा, एल्डर ऑफ सोल्स की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है कि ये आपको पर्टिकुलरली ये शो कर रहे हैं कि भाई तुम अब हो मेरे जीवन में, चाहे नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं अपने जीवन में। उल्टा ये चीज आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं और इस चीज का आपको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि यार मैंने कैसे शख्स से प्यार कर लिया, या मैंने कैसे इंसान से प्यार कर लिया जो मुझे रोकने तक की कोशिश नहीं कर रहा, जो मुझे, जो ये नहीं, जो इतने समय जो मैंने रिश्ता उसके साथ निभाया उसकी जरा भी वैल्यू जिस पर्सन ने नहीं रखी, मैंने कैसे शख्स से प्यार कर लिया। तो ये सवाल आपके मन में आता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं उनको लेकर ना कंप्लेन्स, नफरत पैदा हो रही है, आपको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे मुझे अब आगे ही बढ़ना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना है, क्योंकि ऐसे शख्स के पास तो फिर मैं भी दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ, या दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, जो शख्स मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, जिसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा मेरे होने ना होने से, और जो इंसान बहुत ही इजिली मूव ऑन कर चुका है, अब मुझसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लेकर जो इंसान इजिली मूव ऑन कर चुका है तो आप अब उन्हें माफ करने के लिए भी रेडी नहीं हो, आप उन्हें जो है किसी भी तरीके से लाइक उनकी सॉरी एक्सेप्टेबल करने के लिए या फिर उनको एक और मौका देने के लिए अब आप तैयार नहीं हो। 6 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन स्टिल ऐसा है कि क्योंकि आप कनेक्टेड बहुत हो, बहुत प्यार दिया है आपने इस पर्सन को और बहुत प्यार किया है आपने इस पर्सन से, तो इट्स डेफिनेटली नॉट इजी फॉर यू कि आप इन्हें भूल जाओ, राइट। इनको दिल दिमाग से निकाल दो कि आपके लिए भी आसान नहीं है, तो आप मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये पर्सन आता है आपके, आप बार बार इनके सपने देखते हो, इनके बारे में सोचते हो, इनको मिस करते हो, रात को सोने से पहले इनका ख्याल आता है आपको, स्टॉक भी कर लेते हो कभी कभी आप इनको, एंड तो ये चीज आपके जीवन में चल रही है। लेकिन फिलहाल आप बिल्कुल दोनों एक नो टॉकिंग टर्म्स में, यानी प्योरली एक साइलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा चुके हो, जहां पर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, राइट। लेकिन मिस आप बहुत करते हो और आप जानना चाहते हो कि यार ये पर्सन मुझे मिस करता है या नहीं करता है, या ये व्यक्ति सच में मूव ऑन कर चुका है। ये सवाल आपको आज भी परेशान कर रहा है एंड यू रियली वांट टू नो कि भाई ये पर्सन आखिर क्या है, चाहता क्या है, कभी इसने मुझसे सच में प्यार करा है या नहीं करा है, या कभी ये मेरे पास जीवन में आएगा या नहीं आएगा, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर, कोई आउटकम है या नहीं है, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। आप इनसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो ताकि क्लियर कम्युनिकेट कर कर आप समझ पाओ कि इनके मन में आपके लिए क्या है और फिर आप जीवन में आगे फैसला ले सको। आप चाहते हो कि भाई ये पर्सन जो भी है, हाँ है ना है, मुझे क्लियरली बता दे, ये मेरे पास आएगा तो हाँ कर दे, नहीं आएगा तो ना कर दे, बट इट्स दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी जहां पर आप जो हो क्लियरली इनके मुंह से सुनना चाहते हो कि भाई यस और नो, ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए बेसिकली, यहाँ पर आपको यू नीड अ क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, हर्मिट को यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है और ये पर्सन इस समय उस स्टेट ऑफ माइंड में है जहां पर ये टोटली एक इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जा चुकी है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है कि ये पर्सन जो है बहुत क्लियरली समझना चाहते हैं अब चीजों को। आपके पर्सन जो है ना वो अब खुद के थॉट्स को समझना चाहते हैं, क्लैरिटी अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं। पता है आपको अभी तक उनकी तरफ से कंफ्यूज या मिक्स सिग्नल्स क्यों मिल रहे हैं, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, आप क्यों समझ नहीं पा रहे हो कि वो आखिर चाहते क्या है, क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है, उन्होंने भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। और हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या है,
जिससे उनको क्लैरिटी मिलेगी। जब आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो ही वो आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। लेकिन वो ही अगर क्लियर नहीं है किसी चीज को लेकर, तो वो आपको कैसे क्लैरिटी देंगे? होता है ना, आप क्लियर नहीं हो ना इस समय, मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे क्लियर नहीं हो ना इस समय कि भाई ये पर्सन क्या चाहता है, ये पर्सन वापस आएगा नहीं आएगा, आपके माइंड में भी तरह तरह के थॉट है, लेकिन आप अंदर से क्लियर जरूर हो कि अगर ये पर्सन आता है ना, तो मैं शादी करना चाहूंगी इस पर्सन से, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहूंगी। आप क्लियर हो इस चीज को लेकर। लेकिन वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, वो क्लियर नहीं है। इस चीज को समझो, ठीक है, उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करो। आप अपने थॉट्स को तो अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के थॉट्स को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं है। हरमिट बता रहा है कि वो अपने थॉट्स को लेकर क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं आज। यानी वो बहुत ज्यादा आज सोचेंगे कि यार मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में उसके लिए कितनी फीलिंग्स है, मैं भी उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए। आखिर मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैं उसे कमिटमेंट दे पाऊंगा, क्या मैं उससे शादी कर पाऊंगा, क्या मैं उसे सिक्योरिटी दे पाऊंगा, या कल को अगर मेरी फैमिली तैयार नहीं हुई कि मैं उससे शादी करूं, तो क्या मैं उसके लिए आगे कोई स्टैंड ले पाऊंगा, कोई स्टेप ले पाऊंगा? तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, वो इन चीजों के बारे में आज सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लैरिटी, एक इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने आप को, अपने थॉट्स के बारे में क्लियरली सोचना कि वो आखिर क्या चाहते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। रैकल ऑफ वैंड को यहाँ पर फोर ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन की भी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, तो ये मत सोचो कि ये पर्सन तो बड़ा पीसफुल है, फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, खुश दिख रहा है। भाई प्रिटेंड कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, वो ये चीज आपको। क्यों? अपने इमोशंस तो नहीं दिखा सकते एकदम से, ठीक है, अपना रोता हुआ चेहरा तो एकदम से लेकर नहीं आएंगे आपके सामने, है ना? तो वो क्या दिखाएंगे, वो दुनिया के सामने क्या दिखाएंगे, या आपके सामने क्या दिखाएंगे? वो यही दिखाएंगे ना कि भाई मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। ठीक है, वो हर किसी को तो अपनी वीकनेस, अपना रोना धोना नहीं दिखा सकते ना, एंड दैट इज नॉट राइट ऑल्सो, ये सही नहीं भी है, राइट? तो वो दुनिया को नहीं दिखा सकते। क्या आप दुनिया को दिखा रहे हो अपना रोना धोना, कि यार आप कितने परेशान हो या आप कितने दुखी हो? तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि वो कितना परेशान है या कितना उदास है? वो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं दुनिया के आगे, सबके आगे, उस चीज को रियलिटी मत समझो ना। तो वो पीसफुल स्टेज में नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत पीस है, शांति है उनके जीवन में, नहीं। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैंड, बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। यानी आपसे अगर कांटेक्ट करना है, रिश्ता फिर से क्रिएट करना है, तो उसके लिए उन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उन्हें समझ में आएगा कि भाई अगर मैंने और देर कर दी, ठीक है, तो वो शायद किसी और की हो जाएगी या वो किसी और का हो जाएगा। तो मुझे सही समय पर जल्द से जल्द उससे बात करनी चाहिए। ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी कि अगर उन्हें ये रिश्ता चाहिए तो उन्हें सही समय पर जल्द से जल्द आपसे बात करनी होगी। अपना नार्सिसिस्ट बिहेवियर, अपना स्टबर्न नेचर उन्हें हटाना होगा या उसे बदलना होगा, तब वो आपके साथ फिर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप अगर वो इसी तरीके से स्टबर्न बने रहे, अकड़ू बने रहे, या इसी तरीके से वो नार्सिसिस्ट बने रहे, तो आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस तरीके से वो रिश्ता नहीं निभा सकते। आप कैसे माफ करोगे फिर उन्हें, अगर वो इसी तरीके से स्टबर्न नेचर में आए, है ना? अगर आए आपके पास और बहुत ही अकड़ में आए कि भाई ठीक है चलो हम बात करते हैं, तो क्या आप बात कर लोगे उनसे? नहीं। लेकिन वहीं अगर ये एक सॉफ्ट नेचर के साथ, एक नर्म स्वभाव, एक सॉफ्ट नेचर के साथ अगर आपके पास आकर आपसे इमोशनल होकर अगर वो कहेंगे कि यस वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आपके साथ रिश्ता दोबारा क्रिएट करना है, तो शायद फिर आप सोच सकते हो कि हाँ आप इन्हें माफ कर दो। तो उन्हें अपने उस स्टबर्न नेचर को हटाना होगा, बदलना होगा, उसे जस्टिस करनी होगी, आपके साथ चीजों को फेयर करना होगा। डेविल यहाँ पर दिखा रहा है कि हो सकता है इस रिश्ते के बड़े दुश्मन हैं, यानी बहुत लोग हैं जो अगेंस्ट है आप दोनों के रिश्ते के। शायद उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, शायद आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं जो अगेंस्ट है इस रिश्ते के। ठीक है, जस्ट डेविल की एनर्जी ये दिखा रही है, डेविल इज शोइंग कि कुछ लोग हैं जो प्योरली अगेंस्ट है इस रिश्ते के। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को अब चीजें फेयर करनी होगी, उन्हें डिसाइड करना होगा ना कि उन्हें किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, किसके इन्फ्लुएंस में आना है और किसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, और क्यों आना है किसी के इन्फ्लुएंस में। उन्हें अपने दिल की बात सुननी पड़ेगी आपको, अगर अपना बनाना है तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई लोग तो दुश्मन हैं, उन्हें लोगों की बात नहीं सुननी है, बल्कि अपनी बात सुनकर, अपने दिल की बात सुनकर उन्हें समझना होगा कि आप क्या हो,
क्योंकि आप भी ये सोचते हो कि यार इतना समय तुमने मेरे साथ बिताया, क्या तुम मेरे बारे में यही समझे हो कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, कि कोई भी आए तुम्हें इन्फ्लुएंस करे मेरे अगेंस्ट तुम्हें कुछ भी कहे और तुम उसे सच मानकर बैठ जाओ। तो आपके मन में भी तो यही जवाब आते हैं ना कि भाई मैं कल को जो है तुम्हें आकर कोई भी मेरे खिलाफ कुछ भी कहेगा, क्या तुम उसे सच मानकर बैठ जाओगे? तुम खुद से तो पूछ कर देखो कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं हूँ, या कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ। तो आप ये चीज कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बताना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, 3 ऑफ वैंड विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने इन्हें कुछ कन्फेस करा, यानी आपने कुछ अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ इन्हें बताया, कुछ इन्हें डिस्क्लोज करा, एंड जो पास्ट से रिलेटेड आपने इन्हें बताया है, बस लाइक आपके पार्टनर को वो चीज सुनकर शायद थोड़ा बुरा लगा है। ठीक है, मे बी आपने कोई पास्ट रिलेशनशिप की अपनी बात करी, या अगर जैसे होता है ना कि कुछ लोग डाइवोर्स्ड हो एंड आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप, अपने पास्ट हस्बैंड या वाइफ की बात उनके साथ रखी, तो मे बी वो चीज उन्हें शायद कुछ बुरी लगी, या फिर कुछ ऐसी चीज भी आपने शायद उन्हें कन्फेस करी जो जो सच तो थी, बट उन्होंने उस चीज का शायद कुछ गलत मतलब निकाल लिया। तो ये भी एनर्जी कुछ यहाँ पर है। 3 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है लोगों से आपकी बात कर रहे हैं, यानी जैसे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना, आपके कॉमन फ्रेंड है जिनको ये भी जानते हैं, आपके पार्टनर भी जानते हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, आप उनकी बात करते हो या नहीं करते हो, आप उनसे आज भी प्यार करते हो नहीं करते हो। ये पर्सन लिटरली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं, और आपके दिल में क्या है, ये जानना चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि ये नहीं जान पा रहे हैं। जिस तरीके से आप बिल्कुल साइलेंट जोन में हो ना, ये लिटरली नहीं जान पा रहे ये चीज कि आपके मन में क्या है। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। प्लीज गाइड करे डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, क्या है फ्यूचर एनर्जी। सबसे पहले स्टार है, द वर्ल्ड, 10 of swords, 7 of pentacles, 3 of wands, 9 of cups, 5 of wands, page of wands, high priestess and queen of pentacles. Great. चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है फ्यूचर एनर्जीज में देखो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि रीयूनियन होगा, और ये पर्सन आएंगे, परमानेंट रीयूनियन आपको देंगे, यानी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रीयूनियन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑन एंड ऑफ करेंगे, आए और फिर चले गए, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर, गोस्ट करके, ठीक है, बिना कोई क्लैरिटी दिए, ऐसा नहीं करने वाले। वो बिल्कुल अगर आ रहे हैं ना आपके पास, तो इट इज लाइक एक प्योर फॉर्म ऑफ रीयूनियन वो आपको देना चाहते हैं, जहां पर वो हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये कुछ कन्फेस भी कर सकते हैं, ये कुछ आपको ऑफर भी कर सकते हैं। इट कैन बी ऑफर ऑफ मैरिज ऑल्सो, मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं वो आपसे, एंड आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको आकर बता सकते हैं कि वो आपको भूल नहीं पा रहे, वो आपको आकर बता सकते हैं कि वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे और आपसे कितना प्यार करते हैं। ये सब चीजें वो आकर आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ट्रू और जेन्युइन फीलिंग्स अपनी आपको शो करने वाले हैं, यानी कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ मैनिपुलेट कर कर, बातों का हेर फेर कर कर आपको फिर से जो है आपका फायदा उठाने के लिए आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं वो आ रहे हैं तो एक इंटेंशन, एक प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें आपके साथ एक परमानेंट रीयूनियन या परमानेंट रिकंसिलेशन करना है। ठीक है, और वो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड दिखा रहा है, जैसे एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कब वो फेवरेबल टाइम आए और कब वो आकर आपको कॉल करे, मैसेज करे या आपसे बात करने की कोशिश करे। तो ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको दिखाएंगे। ये जानते हैं कि आप उन पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन ये भी जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप नहीं रह सकते हो इनके बिना। तो ये पर्सन जो है आपको फिर भी अपना भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे, अपने प्यार को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आपसे कहेंगे कि चलो तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मेरे प्यार को चाहे तुम टेस्ट कर लो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इस तरीके से हो सकता है वो आपको कहे। आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी कि हाँ यार, ये पर्सन जो है बहुत जेन्युइन तरीके से आया है। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन के सुनते हुए नजर आ रहे हो आने वाले समय में, क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि सही क्या है और गलत क्या है। ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं ना,
आप लिटरली उस चीज को भाप लोगे। मे बी आपकी इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग है, isn't it? आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप सच में उन चीजों को ना भाप लोगे कि यार ये पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और आपका दिल कहेगा कि यार ये पर्सन बहुत जेन्युइनली सच ही बोल रहा है मुझे, तो आप इन पर फिर से यकीन करते हुए इन्हें फिर से मौका देते हुए हो सकता है नजर आओ। ठीक है, डिसीजन आपके हाथ में होगा और आप इस बार अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो। आप कुछ और नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। जो आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं ना, आप लिटरली वो चीज करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप उनके इमोशंस में बह जाओगे और उन्हें हाँ कर दोगे या बिल्कुल प्रैक्टिकल बनकर उनको ना कर दोगे। नहीं, आपकी इंट्यूशन जो एटम मोमेंट आपको गाइड करेंगी ना कि यार मुझे ये करना चाहिए, आप वो चीज करते हुए यहाँ पर नजर आओगे आने वाले समय में। ओके, तो फ्यूचर एनर्जीज में ये चीजें होंगी, लेकिन आपको वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं मैम आखिर कब तक वेट करें हम। ठीक है, देखो हर किसी का डिवाइन टाइमिंग ना अलग होता है। ठीक है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप कब तक वेट करो, लेकिन वेट करोगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा, इतना मैं कह सकती हूँ आपको। ठीक है, तो हर किसी का डिवाइन टाइमिंग क्योंकि अलग होता है। ठीक है, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे, बताए क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर की तरफ से व्यूअर्स के लिए। आई वांटेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था बट मुझे समझ नहीं आया मैं तुमसे क्या कहूँ। आई विश यू वांट मी बैक, सॉरी आई विश यू वुड वांट मी, मैं विश करता हूँ कि तुम मुझे भी चाहो। ओके, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने भी उनका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, तो क्यों। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आपको इतना मिस करते हैं, इतना याद करते हैं। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं दैट आई हैव चीटेड ऑन यू, कि उन्होंने आपको चीट करा है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है उनके लिए, यू नो बहुत मुश्किल कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे आपके सामने, एंड लिटरली ये पर्सन इज डूइंग दैट। No one compares to you. I've never felt for anyone the way I feel for you. आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है और इतना उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा जो वो आपके लिए फील करते हैं। I have crazy crush on you. इनका क्रश आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। I cry over you. आपको याद करके ये रोते हैं। I can give up my life for you. ये अपना जीवन आपको दे सकते हैं। ठीक है, इतने स्पेशल हो आप इनके लिए। I daydream about you. ये दिन भर आपके सपने देखते हैं। ओके, ये कुछ इनकी एनर्जी है। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, आपका मैसेज क्या है आज मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं आज दैट डोंट वरी, एवरीथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज ऑन इट्स वे, सो प्रोग्रेस इज बीइंग मेड इवन if you can't yet see the result, so much is happening behind the scene for the creation of your dreams. ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि चिंता मत करो, जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे हो बड़ी ही डेस्परेशन के साथ वो चीज होने वाली है। चाहे अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, आपके मन में भी यही आता है बार बार, है ना, कि यार कुछ तो हो नहीं रहा है, वो पर्सन आ ही नहीं रहा, उससे बात ही नहीं हो रही है मेरी, तो आप क्या करते हो, आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपने आप को अपसेट कर लेते हो या डिप्रेशन में चल जाते हो कि यार कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि बिहाइंड द सीन यानी बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही है ना। बिहाइंड द प्रोसेस कितनी चीजें हो रही है जो आपको दिख नहीं रही है। तो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा, उनकी क्रिएशन पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में जो एक दिन आपको दिखेगा कि हाँ यार ये सब चल रहा था, ये सब हो रहा था और मैं देख नहीं पा रहा था या मैं देख नहीं पा रही थी। तो ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, क्योंकि वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। ओके, चलो ओके, सो ग्रेट, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।